मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज में आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती एक उत्सव की तरह मनाई गई। नगर क्षेत्र के कॉमर्स कॉलेज मैदान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर हजारों की संख्या में बाबा साहब के चाहने वाले, उनके अनुयायी और भीम सेना के कार्यकर्ताओं का मेला लगा। आम जनमानस की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको देखकर ऐसा लगा जैसे कोई जन सैलाब हो। मौका था बाबा साहब के जन्म उत्सव में भाग लेने का, जहां पिछड़ों और दलितों के कई चिर परिचित चेहरे मौजूद रहे। पिछड़ों और दलितों की आवाज उठाने वाले जमीनी नेता राकेश पासवान भी रहे, तो साथ ही भीमराव संघ समिति के अध्यक्ष कंचन शाह की भी मौजूदगी देखी गई। राकेश पासवान के आते ही हजारों युवाओं ने जय भीम का नारा कुछ यूं लगाया कि आसमान गूंज उठा। भावी नगर सभापति के उम्मीदवार सह बाबा साहेब भीमराव संघ समिति के अध्यक्ष कंचन कुमार शाह ने बताया कि बाबा साहेब ने संविधान के जरिए दलितों पिछड़ों को जगाने और उन्हें उनका हक दिलाने का काम किए हैं। बृहस्पतिवार 14 अप्रैल को इस कार्यक्रम के आयोजन में हाजीपुर अनुमंडल के अंतर्गत लगभग तमाम गाँव से लोग जुटे। मुख्य अतिथि राकेश पासवान और कंचन शाह थे, जिनके मार्गदर्शन में युवाओं ने अपने हक और इंसाफ की लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लिया। अपने आक्रामक तेवर के लिए जानने वाले दलित नेता राकेश पासवान ने कहा कि आज हमारे समाज में पढ़े लिखे युवकों की संख्या बढ़ रही है, जिससे पिछड़ा और दलित समाज अपने हक की लड़ाई लड़ने में सक्षम हो रहा है। एक समय था जब दलितों पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को आज पूरा देश याद कर रहा है। इस कड़ी में नगर परिषद कार्यालय में भी बाबा साहेब को नमन करते हुए उन्हें याद किया गया। आज जो आप लोग ये बाबा साहब का जयंती मना रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? बाबा साहब हम लोगों का दबा कुचले के आदर्श थे। दबा कुचले ही नहीं, भारत का महान पुरुष थे, जो इनकी जितनी भी व्याख्या किया जाए बहुत कम है। वो ऐसे शख्स थे जिस जमाने में हम लोगों के समाज को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस वक्त उन्होंने पढ़कर, भारत जब अंग्रेज़ों से गुलाम था तो बाबा साहब ने अपने भारत की कानून हम लोगों को दिया था, भारत को संविधान दिया है। और बाबा साहब दबे कुचले के मसीहा थे। बाबा साहब दबे कुचले के मसीहा थे। और जो आज हम लोग उनकी जयंती जो मना रहे हैं, समझिए कि पूरा वर्ल्ड मना रहा है, एक भारत ही नहीं पूरा देश मना रहा है। आज भी हमारा समाज गुलाम है, मानसिक रूप से गुलाम है, लेकिन बाबा साहब के संविधान हम लोगों को मिला है, तब से हम लोग शिक्षित बने हैं। तो इनके संविधान के अनुसार अपनी गुलामियों की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश किए हैं, लेकिन फिर भी आज हम गुलाम हैं, क्योंकि बाबा साहब के संविधान तो हमको मिल गया है। लेकिन बाबा साहब ही कहने वाले हैं कि जो संविधान मैं बनाया हूँ, अगर उस संविधान को अगर हमारे लोग हैं, अगर वो नहीं चलाएंगे तो समझो कि आज भी गुलाम रहेंगे, क्योंकि हमारा लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, संगठित नहीं रहेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तो समझिए कि फिर भी हम गुलामे हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। दबे कुचले पर कितना जुल्म होता है, ये बाबा साहब का संविधान ही एक सहारा है, जो हम लोग आज आपको इतनी भीड़ जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता। हम लोगों को दबा दिया जाता, हम लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता। ये बाबा साहब के संविधान के ही वजह से आज हम लोग एकजुट हुए हैं। आज समाज की स्थिति क्या है? आज कानून जो बाबा साहब बनाए हैं और हमारे लोग जो पढ़े हैं, कुछ तो बाबा साहब के कानून के कारण हम लोगों को समझिए कि आज़ादी जो होनी चाहिए वो मिली है, लेकिन आर्थिक आज़ादी, वैचारिक आज़ादी अभी भी हम लोगों को नहीं मिल पाया। पढ़ाई लिखाई का असर भी समाज पे पड़ा है। क्या बात कर रहे हैं? बाबा साहब ने हमें कानून दिया है, आज उनका कानून नहीं होता तब मनुस्मृति में तो लिखा हुआ है कि शूद्रों को पढ़ाया ही नहीं जाना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? आज उनकी संविधान ही है जो आज हम लोग एक दूसरे के सामने आज डटकर आज मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। डोर टू डोर बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब की कुर्बानी, उन्होंने अपने बेटों की कुर्बानी दिया है। हम लोगों तो समझिए कि हम लोग उनके कुर्बानी का दिया हुआ
छोटा सा कुछ भी हम लोग उनके कुर्बानी को सधा नहीं पा रहे हैं। आज लालगंज से ये जो हजारों हजार की संख्या में रैली निकाली जा रही है बाबा साहब की जी। जयंती पे, इससे क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं? इससे हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षित बनिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा, ये चीज़ आप दहाड़ेगा। आपको एक चीज़ बता दूं कि बाबा साहब के संविधान के कारण ही आज हम लोगों को परमिशन मिला गया है। परमिशन जो मिलता है, नहीं तो ये भी हम लोगों को देने के लिए स्थानीय प्रशासन तैयार नहीं था। आपका नाम? राकेश पासवान, राष्ट्रीय सचिव दलित सेना। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा गया जी। उसके बारे में दो शब्द। बाबा साहब को हम हमारे ये समाज को जगाने का काम किए हैं, और ये बाबा साहब का नारा था कि यदि महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, मजदूर को अधिकार मिलना चाहिए, बस यही मतलब विशेष है। आज समाज की क्या स्थिति है? आज कि हम लोग का समाज जागरूक है, और ये जागरूक होने का जो स्थिति है, ये मतलब बाबा भीमराव साहब का ही देन है। इस जयंती पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस जयंती पे हम लोग को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप सभी लोग एकजुट होकर के रहें और अपने अपने अधिकार के लिए एक साथ लड़ाई लड़ें। क्या और परिचय क्या होगा? हमारा नाम है ये कंचन कुमार। बाबा साहब के बारे में दो शब्द बताएं। बाबा साहब हम लोगों के एक मसीहा के रूप में हम लोगों के लिए काम किए हैं। आज उन्हीं के याद में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए जो उन्होंने जो किए, जो आज हम लोग उस अधिकार को पा रहे हैं, उसी अधिकार के तहत आज हम लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसीलिए उनका याद में इतना बड़ा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ है? विजय कुशवाहा मेरा नाम हुआ। पहले क्रांतिकारी जय भीम। आज बाबा साहब की जयंती है। मैं सभी युवक से यही इतना कहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बोले कि मैं मरे नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आज भी जिंदा है, किताबों में जिंदा है। मैं सभी बहुजन समाज के लोगों को यही नर निवेदन प्रार्थना है कि सभी लोग पढ़े, संघर्ष करें और संगठित रहें। और जब तक आप शिक्षित नहीं होगा, अपने अधिकार को जब तक नहीं जाएगा, बाबा साहब अम्बेडकर का हम लोग मार्ग को पूरा नहीं कर पाएंगे। बाबा साहब तो पूरे दिल में नहीं, मेरे रग रग में, पूरे संसार के रग रग में जिंदा है और किताबों में जिंदा है। जब तक उनको बारे में हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक हम शिक्षित नहीं बनेंगे, जब तक हम संघर्षित नहीं होंगे, तब तक मैं उनको बारे में बहुत कुछ नहीं जानकारी प्राप्त कर क्या सकता। परिचय होंगी आपको? मेरा नाम बीके चौधरी। बाबा साहब के बारे में संक्षेप में दो शब्द बताएं। बाबा साहेब भारत में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे उस समय के, जब हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था। उस समय बाहर बैठ के पढ़ना पड़ता था। फिर भी उस समय बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे कि उस समय विदेश जाकर पढ़कर आए और भारत का संविधान लिखे। और अब बाबा साहब का मतलब है कि जितने भी शोषित सामाजिक जो वंचित वर्ग है, उसको वो एक धारा में लाना चाहते थे। बाबा साहब का मुख्य उद्देश्य था कि हमारा देश तभी बढ़ेगा जब हमारा समाज जो छोटे बड़े सब पीढ़ी है एक साथ चलेंगे, तब जाके हमारा देश का विकास होगा। मेरा नाम सुनील कुमार रिक्कर। बाबा साहब के द्वारा जो संविधान की रचना किया गया उसके बारे में दो शब्द बताएं। संविधान निर्माता का जो आज जयंती है वो हम लोग धूमधाम से मनाने का काम कर रहे हैं। भीमराव अम्बेडकर का। अपना परिचय दो। अर्जुन कुमार।